असम विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने सोमवार को सत्ताधारी बीजेपी पर निशाना साधा है। असम में कांग्रेस के प्रमुख रिपुन बोरा ने सवाल किया कि अगर बीजेपी को ऊपरी असम की सभी 47 सीटों पर जीत हासिल करने का विश्वास है तो उसने अखबारों में विज्ञापन देने के लिए करोड़ों रुपए क्यों खर्च किए। इतना ही नहीं, कांग्रेस ने ऊपरी असम की सभी सीटों पर बीजेपी की जीत का अनुमान लगाने वाले विज्ञापन को खबर के रूप में प्रकाशित करने के मामले में सीएम सर्बानंद सोनोवाल समेत कई बीजेपी नेताओं पर केस दर्ज कराया है। सोनोवाल के अलावा बीजेपी अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा, प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष रंजीत कुमार दास और 8 बड़े अखबारों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। बीजेपी नेताओं पर आदर्श आचार संहिता, जन प्रतिनिधित्व कानून 1951 के प्रावधान 126A और चुनाव आयोग द्वारा 26 मार्च को जारी निर्देशों का उल्लंघन करने का आरोप लगाया है। बोरा ने आरोप लगाया कि इस अनुमान को लेकर बीजेपी नेताओं में एकमत नहीं है और वे ऐसे विज्ञापनों के माध्यम से अपनी असफलता को छुपाना चाहते हैं। बोरा ने कहा, सबसे पहले बीजेपी ने कहा कि वो 46 सीटें जीतेगी, फिर विज्ञापन में दावा किया गया कि भागवा दल सभी 47 सीटों पर जीत दर्ज करेगा। बाद में राज्य बीजेपी के अध्यक्ष ने कहा कि उनकी पार्टी को 42 सीटें मिलेंगी और अंत में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि बीजेपी 37 सीटों पर जीत हासिल करेगी। बोरा ने कहा, कितनी सीटों पर जीत हासिल करनी है इसे लेकर बीजेपी नेताओं में एकमत नहीं है, क्योंकि वे जनता को भ्रमित करना और अपनी असफलता को छुपाना चाहते हैं। उन्होंने आगे कहा कि अगर बीजेपी को पहले चरण के चुनाव में सभी सीटों पर जीत का इतना ही विश्वास है तो वे अखबारों में विज्ञापन पर करोड़ों रुपए क्यों खर्च कर रहे हैं। रविवार को प्रकाशित विज्ञापनों को लेकर प्रदेश कांग्रेस ने असम के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नितिन खड़े के पास, जबकि अखिल भारतीय कांग्रेस समिति ने भारत निर्वाचन आयोग में शिकायत देकर बीजेपी और अखबारों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने कहा, सवाल ये भी उठता है कि ऐसे क्या हालात पैदा हो गए हैं कि बीजेपी को अपनी जीत के अनुमान का विज्ञापन छपवाने पर करोड़ों रुपए खर्च करने पड़े। यदि उसे जीत का भरोसा है तो उस पर जोर देने के लिए पैसे क्यों खर्च करने हैं। गौरतलब है कि असम विधानसभा चुनाव में पहले चरण में 27 मार्च को 47 सीटों पर मतदान हुआ था। इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन प्रेस करें ताकि हर खबर आप तक पहुंच सके।